हेलो स्टूडेंट, दिस इज राजेश देवलानी। आप दुआ एजुकेशन अकेडमी विप्रो लो ऑनलाइन एंट्री टेस्ट सेशन को देख रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान में कहीं किसी भी सूबे में रहने वाले हैं, प्रोविंस में रहने वाले हैं, तो आप हमारे वीडियो लेक्चर्स जो हैं दुआ एजुकेशन अकेडमी विप्रो लेके आपको बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकते हैं, काम आ सकते हैं, आप उनमें से फ़ायदा ले सकते हैं। तो अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगे तो काइंडली लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिएगा। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। कल हमने वेपर प्रेशर पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे। तो कल वाला जो वेपर प्रेशर उसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि अगर एक लिक्विड जो है ओपन कंटेनर में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ओपन कंटेनर में उससे एवापोरेशन होती रहेगी जब तक पूरा लिक्विड जो है वो गायब ना हो जाए। तो वो लिक्विड कहाँ पे गायब हो जाएगा, कहाँ जाएगा, वो एवापोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम कंटेनर को क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो एवापोरेशन तो होगी पर वेपर्स बाहर नहीं निकल पाएंगे। लिक्विड थोड़ा सा जो है आप कि एक सर्टेन लेवल से लिक्विड थोड़ा कम होगा, पर कुछ वक्त के बाद वो जो जितना वॉल्यूम कम हुआ है, ठीक है, वो फिक्स हो जाएगा। कल हमने पढ़ा था क्यों फिक्स हो जाएगा, क्योंकि उस स्टेज पे लिक्विड और उससे बनने वाले जो वेपर्स हैं उनके दरमियान एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है। तो हम जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा तो जितने वेपर्स हैं उनकी कंसंट्रेशन भी वही रहेगी और नीचे जो लिक्विड के जितने भी मोल्स हैं, मालिक्यूल्स है, वॉल्यूम, जो भी चीज़ें हैं वो सारी फिक्स हो जाएंगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे वेपर्स के बनने की रफ्तार यानी एवापोरेशन और वेपर से लिक्विड बनने की रफ्तार यानी कंडेंसेशन दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। इस तरह से क्या होगा कि जो वेपर का प्रेशर होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। तो हम उस वक्त देखेंगे जब रेट ऑफ एवापोरेशन इक्वल हो रेट ऑफ कंडेंसेशन से, या वेपर्स यानी गैस फेस और लिक्विड फेस के दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका हो। उस वक्त जो वेपर का प्रेशर होगा उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। वेपर प्रेशर जो है उसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है बिटवीन वेपर्स एंड लिक्विड, और इसको हम मानोमीटर से डिटरमाइन करते हैं। और वेपर प्रेशर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी अमाउंट लिक्विड की चेंज करने से वेपर प्रेशर में चेंज नहीं आता। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगी तो वेपर प्रेशर जो है वो कम होगा, यानी जो मोर वोलेटाइल लिक्विड होंगे उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगी और जो लेस वोलेटाइल लिक्विड होंगे उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगी। फिर हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी पोलर लिक्विड है तो उसका वेपर प्रेशर किसी भी नॉन पोलर लिक्विड से कम होगा अगर देयर इज अ कंडीशन, अगर पोलर और नॉन पोलर लिक्विड के मासेस जो हैं कंपेरेबल है, ज्यादा डिफरेंस ना हो उसमें मासेस में, तो फिर पोलर का वेपर प्रेशर कम होगा किससे, नॉन पोलर से, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया से एवापोरेशन का रेट बढ़ता है पर आपकी जो क्या कहते हैं वेपर प्रेशर है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि जितनी जल्दी एवापोरेशन होगी उतना ज़्यादा कंडेंसेशन होगी। तो अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा लेते हैं तो डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो थोड़ा जल्दी स्टेब्लिश हो जाएगा। अगर छोटे सरफेस एरिया में डायनामिक इक्विलिब्रियम देर से स्टेब्लिश हो रहा है बिटवीन वेपर्स और लिक्विड, तो बड़े सरफेस में थोड़ा जल्दी हो जाएगा, पर वेपर्स का प्रेशर जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, छोटे सरफेस में भी बड़े सरफेस में भी। तो वेपर प्रेशर पे सरफेस एरिया का कोई इफेक्ट नहीं है, पर हाँ सरफेस एरिया बढ़ाने से बढ़ जाएगा, रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ जाएगा। तो ये हमने कल पढ़ा था, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है और कम करने से कम होता है, और टेम्परेचर फिक्स रखेंगे तो वेपर प्रेशर भी फिक्स होगा। तो ये हो गई कल वाली बातें। आज हम पढ़ते हैं व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? देखिए, बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है, कौन सा टेम्परेचर है, जिस वक्त लिक्विड के वेपर्स का जो इंटरनल प्रेशर है, यानी सर्टेन प्रेशर पे टेम्परेचर पे लिक्विड के जो वेपर्स बन रहे हैं वो सर्टेन एक प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर, ठीक है, वो हर टेम्परेचर पे वेरी करता है। तो जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उससे रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ेगा, उससे आहिस्ता आहिस्ता वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। एक स्टेज आएगी जब लिक्विड का जो इंटरनल वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर, नॉर्मली हम एक्सटर्नल प्रेशर बात करते हैं इसकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, और सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, 1 atm होता है, यानी 760 टॉर। तो अगर लिक्विड से निकलने वाले वेपर्स का जो वेपर प्रेशर है अगर वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो उस वक्त जो लिक्विड का टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और
उस वक्त जो है जब हम हीट कर रहे होंगे तो लिक्विड का टेम्परेचर फर्दर मजीद इंक्रीज नहीं होगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट है। सो इसकी सिंपल डेफिनेशन ये होती है कि अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एग्जैक्टली इक्वल हो जाए किसके, एक्सटर्नल प्रेशर की। अब एक्सटर्नल प्रेशर मोस्टली हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लेते हैं, पर अगर आप प्रेशर कुकर यूज कर रहे हैं या कोई वैक्यूम डिस्टिलेशन कर रहे हैं तो आप एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज भी कर सकते हैं। इफ अदरवाइज हम सी लेवल पे जो है आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो 760 टार, कि जब लिक्विड से बनने वाले वेपर्स का जो प्रेशर है अगर वो 760 टार के बराबर हो जाता है कहाँ पे, सी लेवल पे, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, उस टेम्परेचर को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अब एक कमाल की बात वो ये है, पूछने वाली बात ये है, सोचने वाली बात ये है, मे भी आपके जहन में भी ये क्वेश्चन आ रहा हो, आखिर हमें ये पता कब चलेगा, हमें ये कब पता चलेगा कि इस वक्त जो है लिक्विड का वेपर प्रेशर, इस वक्त जो है लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो गया है और इस टेम्परेचर को मान लें कि यही बॉइलिंग पॉइंट है। कैसे पता चलेगा, आप में से कोई आंसर करें। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि हमें उस कब पता चलेगा कि लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एग्जैक्टली अब जो है इक्वल हो चुका है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमें कब पता चलेगा? बबल्स तो पहले से बनना शुरू हो जाएंगे। हरेश, बबल्स पहले से बता। बबल्स जो है वो क्या कहते हैं, पहले से बनना शुरू हो जाएंगे। तो हमें ये कैसे पता चले, ठीक है, हमें ये कैसे पता चले कि ये जो टेम्परेचर है ये वो टेम्परेचर है जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहें और ये वो स्टेज है जहां पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एग्जैक्टली इक्वल हो गया किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो यहाँ पे मुझे महक ने सही जवाब बताया। क्वेश्चन आपका सिंपल है और आंसर भी उसका सिंपल है कि जब हम लिक्विड को हीट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई भी लिक्विड है, ठीक है, हमारे पास ये लिक्विड है, ठीक है, इसको हमने हीट करना शुरू किया, हम हीट करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, ठीक है, नीचे से हमने हीट करना शुरू किया। यहां पे हमने क्या किया है कि इसमें एक थर्मामीटर डाला हुआ है, ठीक। अब फॉर एग्जांपल कि इनिशियल जो ठंडे पानी की रीडिंग थी वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड थी। जैसे ही हमने हीट स्टार्ट करी तो उससे क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर 30 हुआ, फिर 80 हुआ, फिर 99 डिग्री हुआ, फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हम किसकी बात करें? हम लिक्विड वाटर की बात करें। वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड वाटर। जैसे ही टेम्परेचर 100 पे आएगा, ठीक है, अब हीट नीचे से चल रही है पर टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से फर्दर इंक्रीज नहीं होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट है? जब आप हीट करना शुरू करेंगे तो स्लोली एंड ग्रेजुअली टेम्परेचर बढ़ता गया पर एक स्टेज आई जहां पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, इससे फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। जब आप लिक्विड को बॉयल कर रहे हैं और एक सर्टेन स्टेज रीच होती है जहां पे उसका टेम्परेचर बिल्कुल फिक्स हो जाए, आप हीट कर रहे हैं, हीट हो रही है पर फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज ना हो, तो ये वो स्टेज है, ये वो स्टेज है। कौन सी स्टेज है भाई? ये वो स्टेज है जिस पे लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो चुका है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो इस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, यानी बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड का टेम्परेचर बिल्कुल फिक्स हो जाता है, वो फर्दर इंक्रीज नहीं होता, वो फर्दर इंक्रीज नहीं होता। तो ऐसा क्या हो रहा होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब लिक्विड बॉयल होता है तो उस वक्त क्या हो रहा होता है कि हम हीट तो कर रहे हैं, उस वक्त क्या हुआ कि लिक्विड बॉयल हुआ। अब बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा कि ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल जिस कोइजिव फोर्स से एक दूसरे से बंधे हुए, अब ये जो हीट एनर्जी दे रहे हैं हम, जब लिक्विड क्या होगा, बॉयल होगा, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें, ठीक है, इस पे अब ये जो हीट आ रही है तो आखिर वो कहां जा रही है, क्योंकि 100 से फर्दर इंक्रीज नहीं हो रही, तो वो हीट क्या करेगी, इस जो हाइड्रोजन बॉन्ड है पानी के अंदर, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में क्या होगी, यूटिलाइज, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में यूटिलाइज होगी, ठीक है। तो अगर हम 1 मोल हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करते हैं, 1 मोल हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड 1 मोल, ठीक है, तो इस टर्म को कहते हैं मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इस टर्म को क्या कहेंगे हम,
मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, अगर आप एक मोल की जगह पे 1 ग्राम हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करें, यानी 1 ग्राम वाटर के अंदर जितने मॉलिक्यूल हैं उसके हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करें, तो टर्म क्या होगी? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये दो जो है फेस चेंजेस टर्म्स हैं, एक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है और दूसरी है मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मतलब क्या होता है कि जब बॉइलिंग पॉइंट आई, कब आई? जब लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो गया किसके? एक्सटर्नल प्रेशर के। तो उस वक्त क्या हो रहा होता है कि हीट तो आ रही है ना नीचे से, हम वो चूल्हा हमारा जल रहा है, ठीक है, बंसन बर्नर से हीट आ रही है, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, तो वो टेम्परेचर कहाँ यूटिलाइज हो रहा है? ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड। अब लिक्विड वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने होते हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड की जो एनर्जी है 28.4 किलो जूल पर मोल। सो इतनी एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो 1 मोल हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उसको हम कहेंगे मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। 1 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, सो हम बैक टू द टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, टॉपिक हमारी ये है कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है, बॉइलिंग नहीं, बबल्स वाली बात जो है ना, ये छोटे क्लासेस में पढ़ते थे, ये बात नहीं है रुकैया। बात ये है कि हम बॉइलिंग टेम्परेचर किसको कहें? ऐसा टेम्परेचर जो फिक्स हो जाए, फर्दर हीट करने पे भी इंक्रीज ना हो। ठीक है, यानी बॉइलिंग पॉइंट पे जो हम हीट ऐड कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है? उससे ये हो रहा है कि लिक्विड के दरमियान जो भी कोई फोर्स होगी, अगर हम वाटर की बात करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, पर हर लिक्विड में हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं होगा। अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें तो उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्स होगी, अगर हम क्लोरोफॉर्म की बात करें तो उसमें डायपोल फोर्स होगी। सो जोन सी भी फोर्स है, जब लिक्विड बॉयल हो रहा होगा तो उस वक्त जो हीट हम दे रहे हैं वो सिर्फ उसकी कोहेसिव फोर्सेस को, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने में यूटिलाइज हो। यहां तक क्लियर है बेटा? डेफिनेशन और कंडीशन क्लियर? अच्छा, एक और बात कि बॉइलिंग पॉइंट में और एवापोरेशन में डिफरेंस क्या है? अब दोनों में देखें कि क्या होते हैं। एवापोरेशन में वेपर्स बनते हैं, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट में भी वेपर्स बनते हैं। फर्क यह है कि बॉइलिंग पॉइंट एक फिक्स टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट एक फिक्स टेम्परेचर होता है, जबकि एवापोरेशन जो है वो हर टेम्परेचर पे होती है। इवन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी एवापोरेशन होगी, एब्सोल्यूट 0 पे भी एवापोरेशन होगी, यानी लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस हो, एवापोरेशन का कोई टेम्परेचर नहीं है। सिर्फ क्या होगा कि टेम्परेचर कम करने से कम होगा, ज्यादा करने से रेट ज्यादा हो जाएगा एवापोरेशन का। पर बॉइलिंग पॉइंट जो है एक फिक्स टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट एक फिक्स टेम्परेचर है। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंस है। चलिए, ये क्लियर है। चलें इस डेफिनेशन को रिपीट कर लेते हैं कि रिटन में क्या लिखा हुआ है, ये तो मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब बात यह है कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एनी एक्सटर्नल प्रेशर। एनी एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब क्या है कि हम लिक्विड को कहाँ बॉयल करें, वही उसका एक्सटर्नल प्रेशर होगा। अगर हम प्रेशर कुकर में जो है उसको बॉयल कर रहे हैं, ठीक है, प्रेशर कुकर में वही होगा। प्रेशर कुकर वाला जो इंटरनल प्रेशर है दैट इज कंसिडर्ड एज एक्सटर्नल प्रेशर। क्यों? क्योंकि वेपर्स बाहर तो नहीं आ रहे, तो अंदर जो वेपर्स हैं वही एक्सटर्नल प्रेशर का एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो फैक्टर से आगे बढ़ते हैं। इसको बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। बॉइलिंग पॉइंट इज मेजरमेंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो बॉइलिंग पॉइंट एक मेजरमेंट होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। ऐसे लिक्विड्स जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वेरी स्ट्रांग होगी उनकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। किससे? जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो, जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगी। अगर हमारे पास 3 लिक्विड है, एक पोलर है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक पोलर है जिसमें डायपोल फोर्स है, एक नॉन पोलर है जिसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्स है, मुझे सोच के बताएं तीनों में बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होगी? तीनों में बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होगी? सुगंध हाइड्रोजन बॉन्ड, टीशा पोलर, सिद्धांत हाइड्रोजन बॉन्ड, रुकैया हाइड्रोजन बॉन्ड। बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्ड वाले की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो सीक्वेंस है वो क्या है? आयन डायपोल फोर्स, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड, इट इज स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन डायपोल फोर्स, डायपोल फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स,
एंड इट इज स्ट्रॉन्गर देन लंडन डिस्पर्शन फोर्स। अब ये जो फोर्स होती है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान, ये और ये भी आपकी जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान होती है, ठीक है। बाकी ये जो दो हैं ये पोलर, ये जो है आयन और पोलर मॉलिक्यूल, आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग जो है आयन डायपोल फोर्स है जो कि और दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, तीसरे नंबर पे डायपोल डायपोल फोर्स, फिर डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स और कमजोर में कमजोर लंडन डिस्पर्शन, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ। अच्छा, अब हमारे पास एक चीज देखें कि हमारे पास पोलर लिक्विड है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, पोलर लिक्विड है जिसमें डायपोल डायपोल फोर्स है, नॉन पोलर लिक्विड है जिसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्स। तो आप ऑलरेडी बता चुके हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड वाली की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। देखें वाटर की बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है, ठीक है। हमारे पास है एसीटोन की है 56 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें देखें डायपोल डायपोल फोर्स, ये लिखा हुआ है ऊपर पोलर, और ये नॉन पोलर लिक्विड मैंने लिया है पेंटेन। अब पेंटेन की जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे कम किसकी है? नॉन पोलर की। तो यही बात है कि बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, बोथ बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, दे आर मेजर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, दैट हाउ स्ट्रांग आर कोहेसिव फोर्सेज, हाउ स्ट्रांग आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। जितनी ये फोर्सेज स्ट्रांग होंगी उतना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगी? ज्यादा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगी? ज्यादा होंगी। यहां तक क्लियर है बेटा? एट बॉइलिंग पॉइंट दूसरी बात जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर जो है वो फिक्स हो जाता है। टेम्परेचर क्या हो जाता है? फिक्स। एट बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ लिक्विड रिमेन कांस्टेंट अनटिल ऑल लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर्स। जब बॉइलिंग टेम्परेचर आता है, जब बॉइलिंग टेम्परेचर आता है, ठीक है, मुझे एक बात याद आ रही बता नहीं रहा, ठीक है। जब बॉइलिंग टेम्परेचर आता है, ठीक है, तो उस वक्त क्या हो जाता है? तो उस वक्त लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो फिक्स हो जाएगा। फर्दर हीट देने से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। तो वो हीट कहाँ जाएगी? मैंने सवेरे आपको बताया कि वो हीट जो है सिर्फ कोहेसिव फोर्सेस जो है उसको ब्रेक करने में यूटिलाइज होगी। अगर वाटर है तो कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। द अमाउंट ऑफ हीट एट बॉइलिंग पॉइंट इज यूटिलाइज टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू इट्स वेपर्स। कि जो हीट हम यूटिलाइज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, कहाँ पर? बॉइलिंग पॉइंट पर। वो क्या करेगी? वो जो है, जो वाटर या कोई भी लिक्विड है उसके दरमियान जो कोहेसिव फोर्स है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, उसको ब्रेक करने में यूटिलाइज होगी। ठीक है बेटा? अच्छा, द प्योरिटी ऑफ लिक्विड इज डिटरमाइंड फ्रॉम इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अ प्योर सैंपल ऑफ लिक्विड हैज ऑलवेज सेम बॉइलिंग पॉइंट एट कांस्टेंट प्रेशर। कि अब कोई लिक्विड है हमारे पास, वेदर दैट लिक्विड इज प्योर और इम्प्योर, इट कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अगर उसकी बॉइलिंग पॉइंट वही आती है वॉट एवर इज रिपोर्टेड इन द लिटरेचर, कि अगर हम पानी को बॉयल करते हैं और उसकी बॉइलिंग पॉइंट 101 आती है, 101 आती है, 100 एग्जैक्टली नहीं आती, इसका मतलब ये है कि हमारे पास वाटर जो है वो प्योर नहीं है, हमारे पास इम्प्योर वाटर है ज़रूर उसमें। अब पानी की बॉइलिंग पॉइंट 100 से 101 हो गई है, यानी बढ़ गई है। बढ़ गई है इसका मतलब ये है कि ज़रूर उसकी जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है उसमें कुछ हमने ऐसी चीज़ डाली है जिसने उसकी अट्रैक्टिव फोर्स को फर्दर इंक्रीज किया, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगी। और ये कब हो सकता है? आंसर दें कि पानी की बॉइलिंग पॉइंट 100 से 101 कब हो सकती है? कौन मुझे बताएगा? कमेंट करें, मैं देखता हूँ आपके कमेंट करें। इम्प्योरिटी कौन सी इम्प्योरिटी? मट्टी डाल दें या पेट्रोल डाल दें? पेट्रोल डालने से, पानी में पेट्रोल डाल दें तो क्या उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी या ज्यादा होगी या सेम रहेगी? पानी में पेट्रोल मिक्स करने से उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, ज्यादा होगी या सेम रहेगी? पेट्रोल की बात करें, ये तो हमने कल किया था ना, इसी वजह से आप बता रहे हैं। मुझे पेट्रोल के बारे में बताएं। सेम रहेगी। पानी की बॉइलिंग पॉइंट सेम। पेट्रोल तो ऑलरेडी वोलेटाइल, वो पहले से उड़ जाएगा, ठीक है। जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आएगा तब तक पेट्रोल बचेगा ही नहीं, वो तो ऑलरेडी उड़ चुका होगा, ठीक है। तो पेट्रोल डालने से पानी की बॉइलिंग पॉइंट पे कोई असर नहीं होगा। हाँ, अगर आप आयनिक कंपाउंड डालते हैं तो उसकी आपने कितनी कंसंट्रेशन डाली है, फिर हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो। तो अगर 1 मोलर सॉल्यूशन है आयनिक कंपाउंड की, वही आयनिक कंपाउंड है। 2 मोलर हो, 3 मोलर हो, 4 मोलर हो, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसकी होगी? बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसकी होगी? कौन बताएगा? 1 मोलर की कम होगी निम्रता, 4 मोलर की नहीं, 4 मोलर की सबसे ज्यादा होगी। तो ये छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए। प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी, यानी
प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी, इसका मतलब ये हुआ कि द प्रेजेंस ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो ये पहला इफेक्ट हुआ कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रांग होंगी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, और जितनी आप अगर लिक्विड में किसी में इम्प्योरिटी डालते हैं और वो इम्प्योरिटी एक्ट करे, क्या एक्ट करे कि वाटर में या किसी भी लिक्विड में जो ऑलरेडी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, अगर उससे वो उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ा रही है तो वो लिक्विड की मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को चेंज करेगा। पर अगर उससे जो है क्या कहते हैं कि उस सॉल्यूट जो आप डिजॉल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट में, उनके दरमियान कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं होगी उसमें। अच्छा बढ़ते हैं आगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दें। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट पे एक्सटर्नल प्रेशर का क्या इफेक्ट है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो है हम कहते हैं किसको है, बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है इन डिग्री सेंटीग्रेड जिस पे लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है दैट शुड बी इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, दैट शुड बी इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। अब हमने एक्सटर्नल प्रेशर क्या मेंटेन किया है, अब जितना हम एक्सटर्नल प्रेशर रखेंगे उसी हिसाब से लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट चेंज होती रहेगी, ठीक है। अ लिक्विड कैन बी मेड टू बॉयल एट एनी टेम्परेचर, हम लिक्विड को किसी भी टेम्परेचर पे बॉयल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लिक्विड की जो बॉइलिंग पॉइंट 100 ही रहेगी, लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट को हम चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग एक्सटर्नल प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल प्रेशर। अगर आप, अब एक टर्म होती है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, टर्म क्या होती है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, आप इसको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान कंसीडर ना कीजिएगा, दिस इज अ नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, कि अगर हम लिक्विड को सी लेवल पे बॉयल कर रहे हैं, अगर हम लिक्विड को सी लेवल पे बॉयल करें यानी 1 atm, इफ अ लिक्विड इज बॉइल्ड एट 1 atm और 760 tar, अगर हम लिक्विड को इस प्रेशर पे सी लेवल के प्रेशर पे नॉर्मल प्रेशर पे बॉयल कर रहे हैं, द टर्म इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, द टर्म इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट में आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा वो क्या होगा 760 tar। आप मरी चले जाते हो, ठीक है, आप मरी हिल्स गए, भाई मरी हिल्स का जो एक्सटर्नल प्रेशर है दैट इज 700 tar। तो अब बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करिए, एक्सटर्नल प्रेशर पे। मान लें कि पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हुआ जब एक्सटर्नल प्रेशर क्या था 760 tar, ठीक है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अब 760 tar जो है और 700 tar, दो हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर हैं। सी लेवल पे ये है, मरी हिल्स पे ये है। अब मुझे ये बताएं, जब आप लिक्विड को हीट करेंगे तो लिक्विड जो है वो 700 tar जल्दी आएगा या 760 tar वेपर प्रेशर जल्दी आएगा? कम हीट किस में चाहिए, ज्यादा हीट किस में चाहिए? कम हीट किस में चाहिए, ज्यादा हीट किस में चाहिए? 700 जल्दी आएगा। मैं बिल्कुल सही बताया आपने, हमेरा आपने भी सही बताया, ठीक है। नहीं हमेरा गलत बताया आपने। 700 tar थोड़ा प्रेशर है ना, वो जल्दी अचीव होगा। जब लिक्विड को आप हीट करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसका वेपर प्रेशर बढ़ता है, तो 760 पहले आएगा या 700 पहले आएगा? बिल्कुल 700 पहले आएगा, ठीक है। अब 700 कितने टेम्परेचर पे आ जाएगा? 98, ठीक है। यानी 98 डिग्री सेंटीग्रेड पे मरी हिल्स पे लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट क्या हुई 98 डिग्री सेंटीग्रेड एट मरी हिल्स। तो मरी हिल्स पे जो लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट होगी वो 98 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? कि एक्सटर्नल प्रेशर कम है। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल प्रेशर। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाते हो तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी, अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर को कम करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगी। अब देखिए सिंपल सा सेंस है कि जितना एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा तो उतना वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए हमें एक्स्ट्रा टेम्परेचर चाहिए, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी सिंपली। जितना एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो हमें वेपर का प्रेशर बढ़ाने के लिए कम टेम्परेचर चाहिए, तो जल्दी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है उसके एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम लिक्विड को
किसी भी खास टेम्परेचर पे बॉयल कर सकते हैं बाय चेंजिंग एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर चेंज करके हम लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है बेटा? यह बात समझ आएगी। अगर आप माउंट एवरेस्ट जाते हो, माउंट एवरेस्ट पे जो एक्सटर्नल प्रेशर है दैट इज 320 टार इंस्टेड ऑफ 760, 320 टार किधर? माउंट एवरेस्ट पे, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट कितनी होगी? 69 डिग्री से। तो माउंट एवरेस्ट पे बॉइलिंग पॉइंट कितनी है? 69। सी लेवल पे कितनी है? 100। कहां गया भाई 100? 100 कहां गया? अच्छा ये बता। अब सी लेवल वाली बॉइलिंग पॉइंट को कहते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अच्छा मरी हिल्स पे कितना होगा? 98। हमने थोड़ी देर पहले एक बात पढ़ी थी कि जब बॉइलिंग टेम्परेचर आ जाता है, जब लिक्विड बॉयल हो रहा होता है, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस वक्त टेम्परेचर फिक्स हो जाता है, फर्दर इंक्रीज नहीं होता, फर्दर इंक्रीज नहीं होता। अब ये सिंपल सी बात आप जहन में रख लें, इस पे मैं आपको बाद में क्वेश्चन कराऊंगा। तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल प्रेशर। इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर विल इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर विल डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं, सॉरी, अगर हम लिक्विड का एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगी, अगर हम डिक्रीज करते हैं तो डिक्रीज हो जाएगी। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन प्रेशर कुकर इज 2026 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अगर प्रेशर कुकर के देखें डिफरेंट वेरिएबल टेम्परेचर, अगर पंजाब बुक में देखेंगे तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है और आई थिंक 1489 टार है वहां पे। ये केपीके के बुक में लिखा हुआ है कि अगर हम प्रेशर अंदर जो है प्रेशर कुकर में 2026 मिलीमीटर है, टार है या मर्करी है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर की होगी 130 होगी। मुझे ये सोच के बताएं, हमारे पास एक पंजाब बुक वाला कुकर है, एक केपीके वाला कुकर है, ठीक है, और दूसरा जो है हमारे पास कुकर नहीं है। हम कराची में लिक्विड को बॉयल कर रहे हैं, लिक्विड को यानी वाटर को, ठीक है, हम वाटर को बॉयल कर रहे हैं। एक मरतबा में क्लियर कर लो, देखिए हमारे पास कुकिंग हो रही है। कुकिंग कहाँ हो रही है भाई? केपीके वाले कुकर में। हमारे पास पंजाब वाले कुकर में कुकिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद सी लेवल यानी कराची में कुकिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद जो है मरी में कुकिंग हो रही है, मरी हिल्स पे कुकिंग हो रही है। उसके बाद जो है माउंट एवरेस्ट पे कुकिंग हो रही है, ठीक है। जरा सोच के बताएं सबका टेम्परेचर क्या है? बॉइलिंग टेम्परेचर 130 डिग्री सेंटीग्रेड, 120 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद 98 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद 69 डिग्री सेंटीग्रेड। सोच के बताएं इन सब में केपीके वाला पहले फूड खाएगा, एंजॉय करेगा, सेम ही चीज कुक हो रही है 5 डिफरेंट प्लेसेस पे, 1 2 3 4 5। सबसे पहले कुकिंग कौन एंजॉय करेगा? किसके मुंह में जायका जो है जल्दी आएगा? केपीके, माउंट एवरेस्ट। तो फिर आप उधर मरी चले जाओ, उसके बाद उधर वाटर को बॉईल करके देखो, थर्मामीटर ले जाना, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे अगर अपने घर पे करते हो तो 100 पे बॉइलिंग पॉइंट आएगी, अगर वहाँ पे करते हो तो 98 बॉइलिंग आएगी। तो आप समझ जाएं कि बॉइलिंग पॉइंट इस वजह से कम हुई है क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर वहाँ पे हिल्स पे। आपने सिंपली ये तो पढ़ा है कि जितना हम जो है हाइट पे जाएंगे तो एयर का प्रेशर कम होता है, एयर का एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो वही तो प्रेशर हम ले रहे हैं बॉइलिंग के लिए। तो थोड़ा मिक्स में है, ठीक है। मेजॉरिटी जो है कौन सी है? केपीके। बेटा बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर फिक्स हो जाता है, उससे फर्दर इंक्रीज नहीं होता। यानी जैसे ही हमने लिक्विड को बॉयल करना शुरू किया, जैसे ही 130 आएगा तो 131 अब नहीं होगा, 131 नहीं होगा, 130 पे कुकिंग हो रही है, ठीक है। 69 से अब 70 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा, 69 पे कुकिंग हो रही है। आपके घर गैस का प्रेशर कम है, ठीक है, दूसरे घर में गैस का प्रेशर ज्यादा है, मुझे बताएं कुकिंग किसकी जल्दी होगी?
आपके घर में जल्दी होगी या उसके घर में जल्दी होगी? जालिम के घर में जल्दी होगी, दूसरे घर में। तो यहाँ पे टेम्परेचर बेटा 130 है, यहाँ पे टेम्परेचर 69 पे आप कुक, यानी एक हल्के से फ्लेम पे या लो इंटेंसिटी ऑफ हीट पे आप कुकिंग कर रहे हो, और हाई टेम्परेचर पे आप हीट कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, तो जल्दी कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आप लोगों को। कुकर्स लाए, प्रेशर कुकर्स, कहां से? केपीके से। हम केपीके से 5 प्रेशर कुकर लाए। ठीक है, अब एक दोस्त जो है, फ्रेंड 1, हमें कुकिंग का शौक जागा, फ्रेंड 2, फ्रेंड 3, 3 दोस्तों ने कुकिंग का सोचा। ठीक है, हमारे पास 5 केपीके वाले कुकर्स हैं। ठीक है, हमने कुकिंग का सोचा कि सिर्फ लड़कियां ही क्यों, हम क्यों नहीं खाना बनाएं। ठीक है, तो हमने कुकिंग का सोच के कुकिंग स्टार्ट करी, और हमने तीनों ने जो है प्रेशर कुकर जो लिए, केपीके वाले लिए। ये बंदा कराची में बैठा था, ये बंदा मरी में बैठा था, ये बंदा माउंट एवरेस्ट पे टहलने गया था, हाइकिंग के लिए माउंट एवरेस्ट पे। मुझे बताएं, अब हम तीनों में से जल्दी कुकिंग कौन एंजॉय करेगा? कौन ज्यादा डिलीशियस फूड खाएगा कि मर्दों के हाथ में ज्यादा स्वाद होता है? कराची, 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 माउंट एवरेस्ट, कराची। मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वेश्चन एक ट्रिकी है। ठीक है, सिंपल नहीं है। अच्छा, बस 2 क्वेश्चन के आंसर दें, आप खुद ही बताएंगे। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? एक्सटर्नल प्रेशर। ये बात सही है, ये बात सही है, ये बॉइलिंग पॉइंट एक्सटर्नल प्रेशर पे डिपेंड करती है। सही है, ठीक है। तो प्रेशर कुकर में एक्सटर्नल प्रेशर कौन सा होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर या उसके अंदर जो वेपर डेवलप होंगे उसका प्रेशर? जी, प्रेशर कुकर में एक्सटर्नल प्रेशर कौन सा होता है? इनसाइड द कुकर जो वेपर्स बनते हैं वो, या इनसाइड द कुकर? तो इनसाइड द कुकर सब जगह पे सेम होगा ना। इनसाइड द कुकर के प्रेशर का एक्सटर्नल प्रेशर से कोई लेना देना है क्या? तो आप क्या कहते हैं, पहले कौन खाना खाएगा? सब साथ खाएंगे या सबसे पहले माउंट एवरेस्ट वाला या कराची वाला खाएगा? देखिए, प्रेशर कुकर जो ये मरी वाला था, ये अंदर कितना 2026 स्टार जो है वो सस्टेन कर सकता है। उसके बाद उस पर वेट लगा होता है। जब इससे प्रेशर बढ़ जाएगा तो वेट ऊपर होगा, आवाज आएगी और वहां से हवा निकलती है। ठीक है, तो ये सीटी तब बजती है कुकर की, यानी वो अंदर प्रेशर कितना सस्टेन कर सकता है। तो केपीके वाला कुकर था भाई, 2026 तक वो सस्टेन कर सकता है। जब ये मैक्सिमम प्रेशर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कितनी होनी चाहिए? 130 डिग्री चाहिए। तो यहाँ पे भी 130 होगी, यहाँ पे भी 130 होगी, और यहाँ पे भी 130 होगी। तो कुकिंग तो साथ साथ होगी। बात समझ आ गई? आ गया ना चकमा? बात समझ आ गई बेटा? बात समझ आ गई? आए वापस कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल इस सी लेवल यानी 760 टार और मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे 100 डिग्री से। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट मरी हिल्स इज 98 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 380, अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर 380 मिलीमीटर रखते हैं, यानी इंस्टेड ऑफ 760, यानी प्रेशर मैंने हाफ कर लिया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली नहीं है कि आप प्रेशर टार में हाफ कर लें तो बॉइलिंग पॉइंट हाफ हो जाएगा, नहीं, उसका एक अपना तरीका है। तो जब आप प्रेशर हाफ करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जस्ट 20 डिग्री सेंटीग्रेड कम हुई है। ठीक है, तो क्या होगा कि 20 होगी। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री होगी एट 320। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट माउंट एवरेस्ट, जहां पे प्रेशर 320 है, तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट कितनी होगी? 69 डिग्री सेंटीग्रेड होगी। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी हम लिक्विड वाटर को बॉयल कर सकते हैं। जब एक्सटर्नल प्रेशर हम कितना रखेंगे? 23.7 मिलीमीटर रखेंगे। तो हम लिक्विड को किसी भी टेम्परेचर पे बॉयल कर सकते हैं बाय कीपिंग एक्सटर्नल प्रेशर चेंज करें या कांस्टेंट रखें, कितना रखते हैं उस हिसाब से हम बॉयल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और टर्म है, क्लियर? यहां तक क्लियर? तो
कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनकी बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होती है, जिनकी बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होती है, यानी 200-300 के करीब या उससे भी ज़्यादा होती है। तो ये कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं, इनमें से कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं जो अपनी बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले, अपना बॉइलिंग टेम्परेचर आने से पहले, यानी बॉयल होने से पहले डिकम्पोज हो जाते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाती है, किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा ही एक कंपाउंड है ग्लाइसरीन, ऐसा ही एक कंपाउंड है ग्लाइसरीन। ठीक है, ग्लाइसरीन जो है एक ट्रायोल है, अल्कोहल है, CH2 CH CH2 OH OH OH, इसको ग्लाइसरोल भी कहते हैं, ग्लाइसरीन भी कहते हैं। अब ये जो कंपाउंड है इसकी जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है 290 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि जब हम इसको 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे बॉयल करेंगे, यानी सी लेवल पे बॉयल करेंगे, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये एक बहुत ही अहमियत रखने वाला कंपाउंड है, गौर करें क्यों। तो अब ये हमें जरूर चाहिए, पर ये इम्प्योर है, ठीक है, डिस्टिल नहीं हो रही, बिफोर बॉइलिंग पॉइंट टूट रही है, डिकम्पोज होकर दूसरा कंपाउंड बन रहा है, हमारे काम की नहीं रहती। तो इन कंपाउंड्स को क्या करेंगे, इकरा क्या करेंगे इन कंपाउंड को? तो इन कंपाउंड को हम क्या करते हैं कि वैक्यूम डिस्टिलेशन करते हैं। यानी हमने अभी पढ़ा कि बॉइलिंग पॉइंट एक्सटर्नल प्रेशर पे डिपेंड करती है, बॉइलिंग पॉइंट एक्सटर्नल प्रेशर पे डिपेंड करती है। अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे, अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर हम कम करेंगे तो कम हो जाएगी। तो ये भाई जो है 290 पे डिकम्पोज हो रहा है ना, इससे पहले डिकम्पोज हो रहा है, तो क्यों ना हम इसका एक्सटर्नल प्रेशर कम करके इसकी बॉइलिंग पॉइंट को कम कर लें। तो हम क्या करेंगे कि इसका जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो 50 टार कर लेते हैं भाई, इंस्टेड ऑफ 760 हमने कितना कर लिया, 50 टार। अब 50 टार पे इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो 210 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इंस्टेड ऑफ 290 हमने इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम कर दी, कितनी, 210। अब ये डिकम्पोज नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट कम कर रहे हैं बाय डिक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर, इस टेक्निक को हम वैक्यूम डिस्टिलेशन कहते हैं। ये टेक्निक कहां पे अप्लाई होती है, ऐसे कंपाउंड्स करेंगे 50 टार पे इसको बॉयल करेंगे तो ये 210 पे बॉयल होगा, और उससे क्या होगा कि ये डिकम्पोज नहीं होगा, और उससे क्या होगा, जब ये डिकम्पोज नहीं, द डिस्टिलेशन एट रिड्यूस प्रेशर इज कॉल्ड वैक्यूम डिस्टिलेशन। सिंपली ये बात है कि हम जो है लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट कम करते हैं एक्सटर्नल प्रेशर कम करके, इसको हम वैक्यूम डिस्टिलेशन कहते हैं। कहाँ पे अप्लाई करते हैं, ऐसे लिक्विड जो अपनी बॉइलिंग पॉइंट पर या उससे पहले डिकम्पोज हो जाए, यानी अभी बॉइलिंग पॉइंट आया ही नहीं है और वो इम्प्योर है, उसको हम सेपरेट करना चाहते हैं। उसके लिए डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है। डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है, उसके लिए उसको बॉयल किया जाता है। बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस पे हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। तो ये कंपाउंड जो है ये तो ब्रेक हो जाएगा, तो इन कंपाउंड्स को हम जो है इनके लिए वैक्यूम डिस्टिलेशन करते हैं, ठीक है। इट इज इम्प्लाइड टू दोज कंपाउंड्स व्हिच डिकम्पोज बिफोर देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर एट देयर बॉइलिंग पॉइंट, या तो अपनी बॉइलिंग पॉइंट पर या उससे थोड़ा पहले डिकम्पोज हो जाती हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं। इसके दो एडवांटेजेस है, कौन से, इट अवॉइड थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेनी कंपाउंड्स के बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो बॉयल होने से पहले डिकम्पोज हो जाते हैं, तो उसकी डिकम्पोजिशन को हम अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी बात, इट डिक्रीज द टाइम ऑफ डिस्टिलेशन। देखें 210 थोड़ा जल्दी आएगा टेम्परेचर एज कंपेयर टू 290 डिग्री से, तो ये डिस्टिलेशन जो है थोड़ा जल्दी हो जाएगी, थोड़ा टाइम बच जाएगा, पर प्रेशर के लिए हमें एक्सपेंसेस तो भरने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, और क्या है कि नेशनल बॉइलिंग पॉइंट कह रहा हूँ, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्लाइसरीन इज 290, यही मैंने जो अभी बताया, ठीक है। सो इसको हम 50 टार पे बॉयल कर सकते हैं अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर क्या करेंगे, डिक्रीज करें। यहां तक क्लियर है बेटा, बात समझ आ गई, यहां तक क्लियर है, बात समझ आ गई। चलें जी, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, कि वाटर एबनॉर्मली बिहेव कब करता है। देखिए हर सबस्टेंस को ये नेचुरल एबिलिटी थी, जब उसको हम हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड होता है, जब उसको हम कूल करते हैं तो वो कंट्रैक्ट होता है। ऐसा वाटर में नहीं होता। हर दुनिया की जितनी भी चीजें हैं उसमें, मेजॉरिटी ऑफ चीजों में, बल्कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग में ऐसा होता है कि जब उसको हम हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड होती है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। जब उसको हम कूल करते हैं तो वो कंट्रैक्ट होती है, उसका वॉल्यूम कम होता है।
पानी में एक एबनॉर्मल बिहेवियर देखा जाता है कब, जब आइस जो बनी है, ठीक है। अब आइस में क्या होता है, देखिए आइस में एक जो वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसको 4 वाटर मॉलिक्यूल जो है सराउंड करते हैं, ठीक है। और इसकी जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और जो स्ट्रक्चर होती है वो हेक्सागोनल होती है, हेक्सागोनल। तो जब हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी हम लिक्विड वाटर से जब आइस की तरफ बढ़ रहे हैं, जब हम लिक्विड वाटर से आइस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड बन रहा है, आइस जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड बन रहा है, तो क्या होगा कि आइस मॉलिक्यूल्स जो हैं या वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं खुद को 3 डायमेंशनली ओरिएंट करेंगे, अरेंज करेंगे। वो कैसी फॉर्म में कर देंगे, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में, हेक्सागोनल रिंग में उसको खुद को अरेंज करते हैं। उससे क्या होगा कि जब वो 3 डायमेंशनली एक दूसरे को अरेंज करते हैं, तो उसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में कुछ गैप्स रह जाते हैं, कुछ गैप्स यानी खाली जगह रह जाती हैं, किसमें, आइस में। तो जब हम फ्रिज में ये जो बर्फ वाला कटोरा रखते हैं, तो जब पानी डालते हैं तो वो इस तरह से होता है, और जब वो बर्फ बनता है, ठीक है, वो बर्फ बनता है तो इस तरह से होता है। हैव यू एवर नोटिस दिस थिंग कि पानी की लेवल सीधी होती है, पर बर्फ जो है उसमें ये जो सरफेस है आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, ये वाला। अब ये वॉल्यूम जो है वो क्या हुआ है, आइस का वॉल्यूम बढ़ा है। कितनी एक्सपेंशन होती है जब आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहे हो, तो 9% वॉल्यूम जो है 9% वॉल्यूम, नॉट 90, 9% वॉल्यूम, एक मिनट, 9% जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है while moving from liquid to solid ice। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब आप लिक्विड से सॉलिड जाते हैं तो डेंसिटी बढ़ती है, पर आइस जो है दैट इज 9% लेस डेंस देन लिक्विड वाटर। लिक्विड वाटर से आइस की डेंसिटी 9% कम होती है। इस वजह से बर्फ जो है पानी में फ्लोट करती है, यानी उसकी डेंसिटी कम है। इसको कहते हैं एनॉमलस बिहेवियर या एबनॉर्मल बिहेवियर। अब इस एबनॉर्मल बिहेवियर का फायदा क्या है? अच्छा, पहली बात दोबारा एक मरतबा मैं रिपीट करूं कि जब आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएंगे, तो इस टेम्परेचर के दरमियान वाटर मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में अरेंज करना होता है 3 डायमेंशनली। जब वो अरेंज करेंगे तो हेक्सागोनल रिंग्स बनाएंगे, ठीक है। उस हेक्सागोनल रिंग्स में एक वाटर मॉलिक्यूल को 4 मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे, और उसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में कुछ गैप्स छूट जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक फिक्स डिस्टेंस पे खुद को अरेंज करना है, ठीक है। अब ये जो गैप्स है, ये फाइन होल्स जो हैं बन जाएंगे आइस की स्ट्रक्चर में। इस वजह से जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से सॉलिड आइस बन जाएगी, तो 9% इंक्रीज इन वॉल्यूम होगा, यानी आइस का वॉल्यूम जो है लिक्विड वाटर से क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। इस वजह से आइस फ्लोट करती है किस पे, पानी पे। अब वाटर की जो डेंसिटी मैक्सिमम होती है वो कहाँ होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 1 ग्राम पर मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर का 1 ग्राम वेट होता है वाटर का, अगर हम टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे। 4 से आप 0 की तरफ आते हो फिर भी डेंसिटी कम होगी, 4 से आप ऊपर बढ़ते हो फिर भी डेंसिटी कम होगी। तो ये एनॉमलस बिहेवियर इसको कहते हैं। अब इसका फायदा क्या है? अब नेचर में ऐसा इसी को जो है क्यों रिवार्ड दिया गया कि यही एबनॉर्मल बिहेवियर शो करे। अब देखें कुछ एनिमल्स हैं जो मेरीन एनिमल्स हैं, ठीक है। ये एक फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, नीचे पानी है, ठीक है। यहाँ पे आपकी फिशेज वगैरह रह रही हैं, कुछ प्लांट्स हैं, कुछ जेली फिश, हाइड्रा, जितने भी मेरीन एनिमल्स हैं ये अंदर है, ठीक है। अब टेम्परेचर जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, 4 से टेम्परेचर विंटर में फर्दर कम होना शुरू हुआ। टेम्परेचर 4 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना शुरू हुआ, आइस ऊपर बनना शुरू हो जाएगी, आइस ऊपर बनना शुरू हो जाएगी। और हमें पता है कि आइस की जो डेंसिटी है वो पानी से कम है, आइस की डेंसिटी पानी से कम है। पानी से कम होने की वजह से क्या होगा कि आइस जो है एक हैवी ब्लैंकेट बना लेगी ऊपर। और आइस क्योंकि एक मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है, आइस क्योंकि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है, ये इंसुलेटर का काम करेगा। किसका काम करेगा? इंसुलेटर का। यानी अब 0 से अगर -5 हो गया, -10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया, तो ये जो ब्लैंकेट है ये इंसुलेटर का काम कर रहा है। यानी ऊपर जितनी भी ठंड बढ़ती जाएगी उसका अंदर
इंटीरियर जो अंदर जो पानी जो फ्रोजन नहीं है, अनफ्रोजन वाटर है, उसके ऊपर आ गया ब्लैंकेट किसका, आइस का। तो नीचे जो फ्रेश वाटर जो लेक में जितने भी मेरीन एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो कई मंथ्स तक सर्वाइव कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी की वजह से। दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल और एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो नेचर में इसी को इस वजह से प्रॉपर्टी दी गई है ताकि ये जो छोटे छोटे जो जानदार चीज़ें हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, मेरीन एनिमल्स जिसको कहते हैं, वो ठंडे इलाकों में इवन ऊपर बर्फबारी पड़ रही हो, बर्फ जम गई हो, -40 तक भी टेम्परेचर चला गया है, तो ये जो लेयर है बर्फ का उनको प्रोटेक्ट करता है और लिक्विड को लिक्विड ही रखता है अंदर में। तो 2, 4, 5 महीनों तक ये उनको प्रोटेक्ट कर सकता है फर्दर में। अगर कंटिन्यूसली ठंड रहेगी तो पूरा समंदर, पूरी लेक जो है वो बर्फ हो जाएगी। पर अगर ऊपर टेम्परेचर कुछ वक्त के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए कम होता है, तो ये सस्टेन कर लेता है, तो इसका फायदा होता है। सो व्हाट इज एनोमलस बिहेवियर, मैं आपको बता रहा था कि ये सारा कुछ जो मैंने आपको बताया वही लिखा है, मैं आपको जो है ना क्या कहते हैं PDF में सेंड कर देता हूँ क्योंकि सर आ चुके हैं, ठीक है। सो एबनॉर्मल बिहेवियर का मतलब ये है कि वाटर दूसरे लिक्विड की कंपैरिजन में या दूसरे किसी भी सब्सटेंस के कंपैरिजन में टेम्परेचर के अगेंस्ट रिवर्स से एक्ट करता है। उसकी डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होती है। 4 से हम 0 पे आएंगे तो उस क्या होगा कि उसकी डेंसिटी कम होगी। जब आइस मेल्ट होती है, तो मैंने आपको बताया था कि आइस जब क्रिस्टलाइन फॉर्म में खुद को अरेंज करेगी तो कुछ गैप्स छूट जाते हैं। जब आइस मेल्ट होगी तो वो जो गैप्स होंगे उसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल जगह घेरेंगे, तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। इस वजह से लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम 4 डिग्री पे होती है।